नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए हम ज्ञान संगम चैनल पर फिर से आज आपको स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। जो रीजनिंग का एक टॉपिक होता है अंग्रेजी वर्णमाला, अर्थात हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टॉपिक है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से अक्षर होते हैं आज उसको एक एक कर देखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात वामावर्त से। अगर इसकी बात करें तो हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, अर्थात दक्षिणावर्त से। हमारे पास अगर हम यहाँ मिडिल में स्वयं को अगर बेस मान के हम खड़ा हो जाएं तो यहाँ पे पुनः दिखाई देगा कि ये हमारा बायां हाथ है और ये दायां, ये दाएं के अक्षर हैं और ये बाएं के। आइए इनको हम याद करते हैं। कैसे याद करते हैं देखते हैं आज इनको याद करने के बारे में। कैसे याद करना है। ए का अंग्रेजी में मान देखा जाए तो किस क्रम पर आया है, तो ए हमारे 1 नंबर पर आया है। बी कितने नंबर पर आया है? 2 नंबर पर। सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8 नंबर पर, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी का मान 16, क्यू का मान 17, आर को 18, एस को 19 और टी का मान 20। यू का मान 21, भी का मान 22 और डब्ल्यू का मान 23, एक्स का मान 24 और वाई का मान 25 और जेड का मान हम 26 ज्ञात करते हैं। देखते हैं इनके बारे में कुछ हम अजीब से ट्रिक लाए हैं। एक दवा आती है जिसका नाम है सिफिलोरेक्स। इससे हम कुछ वर्णों को तो याद कर सकते हैं। फिर कोई पूछे क्या इसका मान होता है तो सिफ्लोरेक्स से हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे तो देखें, सी का मान क्या होता है? 3, एफ का मान 6, आई का मान 9 और एल का मान 12, ओ का मान 15, आर का मान 18, यू का मान 21 और एक्स का मान क्या होता है? 24। अगर हम देखें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इससे याद हो जाएंगे, या आप भी बहुत खाए होंगे। एक ई ज्योति के नाम से आइसक्रीम आता है, इससे भी कुछ अक्षरों को याद कर सकते हैं। ई का मान क्या होता है? 5। ई का मान क्या होता है? 5 और जे का मान क्या होता है? 10, ओ का मान 15, टी का मान 20 और वाई का मान 25। यहाँ देखें तो हम कितने कितने का अंतर है, तो सब में यहाँ पर 5-5 का अंतर है। कोई पीछे पूछे हमसे पी का मान क्या होता है तो 16, क्यू का मान 17, ए का मान 1, सी का मान 3, डी का मान 4, एफ का मान 6, टी का मान 20। अगर याद नहीं है, अच्छा चलिए यस का मान कोई पूछा, अच्छा टी का मान ई जे ओ टी टी 5, 10, 15, 20। टी से ठीक पहले यस होता है, यस का मान क्या हो जाएगा? 19। इस तरह हम वर्डों को याद कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ लिखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। कुछ ये ट्रिक जरूर लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएंगे याद करने के लिए। आगे हम देखेंगे इन ट्रिकों के साथ कि अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में और भी कुछ चीजें हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कि अगले पेज पर, आइए चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, अगर हमें लिखना पड़े ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKL और M। ए से लेकर यम तक को हम प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हैं। प्रथम अर्धांश का मतलब कोई एक हिस्सा था जिसमें 26 लोग बैठे थे, यहां से तोड़ दिया जाए तो इसको बोला जाएगा प्रथम अर्धांश, यानी फर्स्ट हाफ के नाम से जानेंगे। तो दूसरा वाला क्या होगा? सेकेंड हाफ, यानी यन से लेकर जेड तक जो वर्ण है इनको सेकेंड हाफ कहा गया। NOPQRSTUVWXY और Z, ये हमारे पास इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ। आइए हमारे एग्जाम में पूछ देता है निम्न में कौन असंगत है, भिन्न है, दे देता है AZ, BY, CX, DM, तो कौन अलग है हमें छांटने के लिए कुछ आपको ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक से आपको वर्णमाला ही नहीं रीजनिंग के कम से कम 4 चैप्टर इससे काम होता है। आइए देखते हैं कैसे इसको याद करेंगे। ए और जेड, ए का मान 1 और जेड का मान 26, बी का मान 2 और वाई का मान 25, सी का मान 3 और एक्स का मान 24, 24 3 27, 25 2 27, 1 26 27। आइए जी का मान होता है 7 और टी का मान 20, 20 7 27। अच्छा, यम का मान 13 और एन का मान 14, 14 13 ये भी 27। हर जगह आप जोड़ेंगे प्रथम अर्धांश के वर्ण और द्वितीय अर्धांश के वर्ण, हमेशा योगफल 27 ही देंगे। तो आइए इनको याद करने के लिए कुछ हम देखते हैं अलग से, एक दूसरे के सहारे इनको हम आज आपको याद करवा ही देंगे। देखिए कैसे याद करेंगे। कुछ ना समझ में आए तो आपको तो इतना जरूर समझ में आएगा, यह जेड अक्षर है। ए और जेड, भारतीय टीम जब पहली बार जो क्रिकेट मैच खेली थी तो उस समय कप्तान हुआ करते थे अजहरुद्दीन। तो ए का उल्टा जेड। हम लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, 2 ही लोग देखते होंगे, या तो बॉय या तो गर्ल। तो बॉय एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं, बी का उल्टा वाई। ठीक, आइए सब लोग के पास एक एक मन जरूर है। यम का उल्टा यन। अच्छा, हम कहते हैं उफ बाई, जिसे एक यहां लिख रहे हैं कोड, उफ बाई लव, उफ बाई लव, जो दिन भर लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं अर्थात लव लव। तो यल का उल्टा होता क्या है? ओ, और भी का उल्टा ई, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, या इवनिंग से भी आप याद कर सकते हैं। बी का उल्टा वाई, यू का उल्टा एफ, उफ वाई लव मन, लव मन, एक दूसरे के ये उल्टे वर्ड लिखे हैं। अब देखिए सी, ये खांसी की सिरप आती है कौन? कोरेक्स या करेक्स, करेक्स लोग कहते हैं करेक्स। सी का उल्टा करेक्स, डी का उल्टा DLW, ई का उल्टा इवनिंग। एक बीमारी आई थी ज्यादा मुर्गा खाने से होता था, कौन सी बीमारी? स्वाइन फ्लू, वर्ड फ्लू। तो फ्लू कैसे याद हो जाएगा? फ्लू। जिस रोड से हम लोग चलते हैं उस रोड का नाम है GT रोड। हरभजन सिंह या हाई स्कूल आप याद कर सकते हैं। आप जो बिना टिकट वाली ट्रेन से चलते हैं उसका क्या नाम है? इंडियन रेल, आपकी संपत्ति है इंडियन रेल। अब देखिए ये क्या है? ये गुटखा भी आता है, कमला पसंद, कमला पसंद से केपी या केपी इंटर कॉलेज। यल का उल्टा ओ है, जे का उल्टा बच क्या रहा है? क्यू। जो डब साबुन वाली हीरोइन है जो प्रचार करती है जयकलिस, आप देखते हैं ना डब लगाती है, 21वें दिन गोरा होकर निकलती है, उससे याद आ जाएगा। ये ऐसे ट्रिक हैं, एक बार हमारे साथ आप बोलिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। अजहरुद्दीन, बॉय, करेक्स, DLW, इवनिंग, स्वाइन फ्लू, GT या इंडिया रेलवे, कमला पसंद। आज हम इसी, ताकि आप लीजिए, कल से आप होगा। तब तक के लिए जय हिंद।